अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का जो मेरा टॉपिक है वो नौजवानों से रिलेटेड है, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी, इसके अलावा बेयकीनी की सूरत हाल, इससे जो सबसे ज़्यादा तबका मुतासिर हो रहा है वो नौजवान है। और उन्हें ये लगता है कि वो शायद मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो कुछ बेहतरी आ जाएगी। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो यूके चला जाए, अमेरिका चला जाए और यूरोपीय मालिक में या किसी अच्छे मुल्क में चला जाए, वहाँ जाके सेटल हो जाए, अपनी फैमिली को भी ले जाए या कम से कम अपनी फैमिली को एक अच्छा जो है वो रेवेन्यू यहाँ पर भेजता रहे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। नौजवानों की ख्वाहिश बढ़ती जा रही है। वो अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं कि फ़लाना मामे का पुत्र गया हुआ है तो उसने घर बना लिया है और इस तरह की चीज़ें बना ली हैं, तो उनके अंदर भी ख्वाहिश पैदा होती है कि शायद हम बाहर चले जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। इस चक्कर में वो क्या करते हैं कि अपनी विरासती ज़मीनें बेच देते हैं, अगर शादीशुदा हैं तो बीवी का जेवर बेच देते हैं, जो कुछ होता है पल्ले में जमा पूंजी सारी उठा के एजेंट के हवाले कर देते हैं। अब इसमें एक बड़ी तादाद एजेंट्स की बड़ी तादाद, तकरीबन एजेंट्स को तो समझे 99% ही फ्रॉड होता है, तो इस तरह की जो कंपनीज़ होती हैं वो भी 50% 60% तक फ्रॉड होती हैं। जिनके पास बाकायदा लाइसेंस होता है वो भी ये काम कर जाती हैं, वो भी आपको दफ्तर के चक्कर लगवाती रहती हैं। अगर उनके पास डिमांड है मिसाल के तौर पर 500 अफराद की, तो वो 1000 से दरख्वास्तें वसूल कर लेंगे। आपकी डाउन पेमेंट, आपके जो 50,000 1 लाख रुपये आपने जमा कराया होता है वो उनके पास पहुंच जाता है। उसके लिए फिर आप चक्कर लगाते रहते हैं, कुछ थका कर बैठ जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ इस तरह का हो जाए तो आपने करना क्या है। आपने थाने में नहीं जाना, आपने सिंपली FIA से रब्ता करना है। अब एक और चीज़ यहाँ पर मैं वजाहत कर दूँ कि जो पुलिस से कई गुना ज़्यादा बेहतर FIA। अगर आपका किसी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी का FIA के साथ इस हवाले से कोई एक्सपीरियंस है तो मुझे शेयर कीजिएगा। तो अब तक जितने लोगों ने भी मुझे बताया है उन्होंने यही कहा कि वो रिडर्स ऑफ ग्रीवेंस होता है। तो FIA में जो लोग हैं वो सुलझे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं, तो वो नौकरी का रिस्क नहीं लेते हैं। कोई आपके साथ ना रिश्वत आपसे घूस जो है इस तरह की कोई डिमांड करेंगे, ना आपको बिला वजह आपको डराएं धमकाएंगे, क्योंकि वो बड़े शफाफ तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो जो शख्स आपके साथ, जो एजेंट आपके साथ फ्रॉड करता है, उस पर 17-22 एक बड़ी मशहूर एक दफ़ा है वो लग सकती है, वो लगेगी। अगर उसने किया है एजेंट जो भी है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, अगर उसके पास से पासपोर्ट बरामद होता है या वो आपसे इस मद में पैसे पकड़ता है कि वो आपको बाहर भिजवा देगा या आपका पासपोर्ट रख लेता है, तो उसके ऊपर 17 जो FIA का ऑर्डिनेंस है 1979, उसकी जो दिफा है आर्टिकल 17 वो लगता है उसके ऊपर। और अगर पैसे भी पकड़ लेता साथ में, फिर साथ में 22 जो आर्टिकल 22 है वो भी इसके ऊपर लागू हो जाता है। तो 17-22 की ये बनती है जिसके ऊपर लग जाती है। अब इसमें क्या होता है कि कम से कम 7 से 14 साल की जो है ना वो कैद हो सकती है अगर जुर्म साबित हो जाए। तो इसका 3 महीने का एक टारगेट होता है। 3 महीने में वो उस बंदे को नोटिस करेंगे, वो आएगा, बताएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर उस पर अरेस्ट वारंट निकल सकते हैं उसके, और FIA उसको गिरफ़्तार कर सकती है, उसको इख्तियारी करार दिया जा सकता है। तो ये फिर बाकी काम FIA का होता है। आपका जस्ट काम इतना होता है कि आप तमाम सबूत, और एक और चीज़, जब भी आप पेमेंट करें तो ऑनलाइन करें या फिर कोई वीडियो बना ले, कोई दस्तखत रसीद ले लें उसकी, या कुछ भी इस तरह का आपके पास सबूत होना चाहिए कि आपने उसको पेमेंट दी है। और पहले कोशिश करें कि आप कंपनीज़ के थ्रू जाएं, और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एक इदारा है जो कि सारे मामले को देखता है। अगर कोई लाइसेंस याफ्ता कंपनी आपके साथ कोई इस तरह का फ्रॉड करती है तो आप ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को दरख्वास्त दे सकते हैं। उसका वेबसाइट पर जाकर उसका स्टेटस मालूम कर सकते हैं, उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। और उससे बेहतर एक और तरीका है, एक और गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है OEC,
اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن، اس کے اوپر کچھ ایڈز آتے ہیں، اس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. 500 ان کی فیس ہوتی ہے یا 1000 بھی ہوتی ہے کچھ، تو اس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. وہ جینون ہے کوریا کے لیے، جاپان کے لیے اور اس دیگر ممالک کے لیے وہ کام کرتی ہے. وہ ایک بالکل شفاف طریقہ کار ہے، ان کی فیس بھی بڑی کم ہوتی ہے، نامنل سی. تو اس کے ذریعے آپ جا سکتے ہیں. OEC آپ نیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو اس کی ڈیٹیل مل جائیں گی. فیس بک پر ان کا پیج بھی موجود ہے. اس کے علاوہ جو ایجنسیز ہیں جن کے پاس لائسنس ہے، وہ آپ سرچ کریں اور ان کی ریپوٹیشن دیکھیں، ان کی فیس بک پیج کو وزٹس کریں، ان کی ویب سائٹ اگر ہے وہ دیکھیں، اور وہاں پر ایک چکر لگائیں اور پتہ کریں لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی ان کی کیسی ریپوٹیشن ہے، کام کیسا ہے. تو پوری تسلی کرنے کے بعد، کیونکہ آپ کی جمع پونجی ہے، آپ نے پھر پیچھے ہی بھاگتے رہنا ہے یا پھر مزید کمانا ہے، تو یہ پھر آپ ڈیسائیڈ کر لیں. اور اگر اس طرح کا کوئی خدا نخواستہ معاملہ ہو جائے تو آپ نے FIA سے رجوع کرنا ہے.